अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब लोग। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ए नेटवर्क के रिलेटेड। ए नेटवर्क की सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। ए नेटवर्क जो है अब बिटकॉइन के बाद पहली ब्लॉकचेन होने वाली है जो कि आपके माइनिंग सेशंस को भी रिकॉर्ड करती है। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, लेकिन ये चीज़ नहीं पता थी। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बिटकॉइन के बाद ऐसी आई थिंक है ही नहीं है जो कि कर रही हैं। तो ये बेसिकली इसका क्या फ़ायदा है, क्यों होती है, इसका भी मैं आपको मकसद बताऊंगा। इससे आपको वेब 3 और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पता चलेगा। उसके बाद फिर इसका जो वॉलेट आ रहा है उसमें आप DEX जो है उनकी, उसमें आप वॉलेट किस तरह इंपोर्ट कर सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो, फैंटम हो या फिर कोई भी दुनिया का वॉलेट हो, वो आप इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे इंपोर्ट करना है वो भी बता दूंगा और इसमें कैसे सारा प्रोसेस होता है। और इवन दो आप अपना दुनिया का कोई भी वॉलेट इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये किस तरह से प्रोसेस होगा इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो के एंड तक वॉच कीजिएगा। दूसरा, ए नेट और इसके साथ साथ इंटरलिंक टोकन का जो ITL टोकन है वो अब मैं बेच भी रहा हूँ। यानी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी से जो है आप लोग जमा करके ही बेच रहा हूँ, नहीं। मैं पीछे पार्टी रखी हुई है जो कि मुझे भेजती है नेट इंटरलिंक ITL टोकन, और मैं आगे आपको बेचता हूँ। उनमें से कुछ मेरे अपने भी होते हैं और जो है उनके भी होते हैं। तो अगर आप ITL ख़रीदना चाहते हो, इवन दो आपकी KYC नहीं भी हुई है ना, फिर भी आप वो ITL ख़रीद सकते हो और इस तरह से आपके पास ITL हो जाएगा। इस वक्त सस्ता भी बहुत है। मैंने जो है 450 का बेच रहा था, अब मैं आपको 350 का दे रहा हूँ, यानी बिल्कुल सस्ता है। और अगर हम बेचने की बात करें तो ऑब्वियसली जो ब्लैक मार्केट होती है उसमें आप बेचते सस्ता और ख़रीदते आपको ख़रीदना महंगा महंगा पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। तो इस वक्त अगर आप बेचना चाहते हो तो बेचने की भी प्राइस मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे नीचे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। और अगर ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी बता दूंगा, नेगोशिएशंस हो जाएंगी हमारी। और ये जो है क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो मैं लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। इसको आप गौर से देखिएगा क्या क्या अपडेट्स आई हैं और फिर आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊँ। मैं ट्विटर पर आ चुका हूँ, लेकिन आप लोगों ने एक सपोर्ट दिखानी है और वो ये है कि मेरा नया ट्विटर अकाउंट है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल रहा है। तो अगर आप इस ट्विटर अकाउंट को अगर फॉलो कर लेते हैं तो मैं डेली ए नेट की और ITL की प्राइस भी स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं P2P का काम स्टार्ट करूँ, चाहे अब सिर्फ ए नेट या ITL नहीं, आपको XRP या दुनिया की कोई भी क्रिप्टो ख़रीदनी है या बेचनी है या अपने वॉलेट में मंगवानी है तो मैं अवेलेबल हूँ। आप मेरे से USDT ख़रीद सकते हो, मुझे PKR ट्रांसफ़र करके। अब आपको P2P की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेरे थ्रू आप उसको ख़रीद सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको जो है लेकर चलता हूँ यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। बेसिकली क्या क्या अपडेट्स आई हैं, तो ये शायद मैंने पोस्ट किया, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट पोस्ट करता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर ए नेटवर्क की तरफ ले आता हूँ। तो ए नेटवर्क LLC ये इनका अकाउंट है। ये काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं, इनमें से आप किसी को भी यूज़ कर देख सकते हो, ठीक है। तो इस वक्त इसकी $22.1 इसके WA नेट की प्राइस चल रही है और यही इसकी अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एक और चीज़ है कि काफ़ी सारी अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं, चीज़ों का बताते रहते हैं क्या क्या होने वाला है, इनका विजन क्या है आगे और क्या क्या चीज़ें होंगी। फिर ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इस तरह के आपको एक एक चीज़ का सबूत भी मिलता है। दूसरा, कोई थर्ड जो है पार्टी आप पर आकर कब्जा भी नहीं कर सकती आपके प्रोडक्ट पर या आपकी चीज़ पर, यानी वो कोई आप पे नज़र नहीं रख सकती। ये डिसेंट्रलाइजेशन होती है, वो सब कुछ ए नेट में मौजूद है। तो आप अब जो वॉलेट आपका नया है उसमें इंपोर्ट कैसे करना है, तो आप जब ऐसे वॉलेट को ओपन करके आप जो है लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करेंगे ना, मतलब कि राइट की तरफ स्वाइप करेंगे, लेफ़्ट की तरफ ऐसे करेंगे तो फिर आपका ओपन हो जाएगा DEX, ठीक है। उसमें आप जो है इंपोर्ट वॉलेट कर सकते हो और उस वहाँ पर अपना कोई भी वॉलेट एंटर कर सकते हो, ठीक है। DEX और ये ओपन होगी, वॉलेट के अंदर आप कोई भी अपना वॉलेट इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपने पास फ्रेज एंटर करना है, चाहे ट्रस्ट वॉलेट है कोई भी है, सारे एसेट्स आपके वहाँ पर शो हो जाएंगे। यही सेम प्रोसेस आप दूसरे वॉलेट्स में भी कर सकते हो और उसमें ए नेट का वॉलेट इंपोर्ट कर सकते हो। इस तरह से अगर आपका ए नेट का वॉलेट आप जो है ओपन नहीं होता या कोई मसला आता है तो वो आपका दूसरे वॉलेट में भी ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है जो कि आप कर सकते हो। ये मैं वीडियो में भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था। अच्छा, अब यहाँ पर इसके कितने जो है माइनिंग सेशन हो गए, 10 मिलियन माइनिंग सेशन हो चुके हैं। 9.1 मिलियन जो है वो कंप्लीटेड सेशन है और 858,000 जो हैं वो जो है रह गए हैं 10 मिलियन तक पहुंचने में, ठीक है। तो यानी सिर्फ 8 लाख रह गए हैं। तो ये अब 6 आवर्स का सेशन जो है लोग कंप्लीट करते हैं और यही सारा आ रहा है। आपको पता होगा कि जब 10 मिलियन हो जाए तो फिर बहुत बड़ी बात होती है। तो अब 160 के प्लस की कम्युनिटी होगी और ये सब कुछ भी चल रहा है इसका, ठीक है।
फिर यहाँ पर देखें तो ये कह रहे हैं कि बहुत देर से लोग वॉलेट स्विच करते थे, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, चीज़ें होती थी, लेकिन अब DEX को ऐसा बनाया गया है कि वो आपके डिफरेंट वॉलेट एक्सटेंशंस को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब मुश्किल नहीं है, आपने क्या करना है कि आपने सिंपल उसमें इंपोर्ट कर देना है। तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की चीज़ है, बहुत अच्छी अपडेट्स ये ऐसे जो है देते रहते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि हमारे सामने आ रही है। फिर आपका वॉलेट आपका कंट्रोल है, डिसेंट्रलाइज, आप मेटामास्क ट्रस्ट, सेफ वॉलेट और इसके साथ साथ फैंटम वॉलेट भी इंपोर्ट कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर हम एनेट की बात करें तो काफ़ी सारा स्टेबल हो चुका है। अगर हम देखें मतलब कि ये पैटर्न तो बनाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखा जाए तो कोई बहुत बड़े यहाँ पर इसकी स्विंगिंग नहीं हो रही है। अब यहाँ पर ये $22 $23 उधर ही चलता जा रहा है। अब इस वक्त ये $21.5 का चल रहा है। ये काफ़ी नीचे भी गया था, अराउंड $18 तक गया था, और उसके बाद ये फिर $23 तक गया। ठीक है, तो अब ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है। स्टेबल होने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये रुका हुआ है और काफ़ी जल्दी जो है ये उठ सकता है, क्योंकि जब एक क्रिप्टो एक जगह रुक जाती है तो फिर कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर आता है और इसमें करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर से इन्वेस्टर आएगा, हो सकता है कि टॉप टीम के लोगों में से इसमें कोई मूवमेंट की जाए, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आगे आ जाए, हो सकता है कम्युनिटी का सेंटीमेंट अच्छा हो जाए तो ये काफ़ी ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, इस वक्त ये डाउन भी है, कम्युनिटी का सेंटीमेंट भी ये हो सकता है कि वो इसको खरीदें। तो अगर आप एनेट खरीदना भी चाहते हैं तो आप मेरे थ्रू खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको USDT डिपॉजिट करना पड़ता है, P2P करना पड़ता है, उसमें आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। दूसरा, आपको जो है BNB की फ़ीस डिपॉजिट करनी पड़ती है वॉलेट में, तो आप मेरे थ्रू भी कर सकते हो। तो आप मुझे बस जो है आपके जो पैसे हैं वो सेंड करें, मैं सीधा आपके एनेट जो है आपके वॉलेट में पहुंचा दूंगा। चलें, अब आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो एनेट भी ऊपर जा सकता है, लेकिन जो आप माइन कर रहे हो उसको और इसकी प्राइस को मैच किया जाएगा। तो अगर उसको मैच किया जाए तो उसके वो चंद लाख माइनिंग टोकन है जो कि बहुत बेहतरीन किस्म की प्राइस पर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो चंद लाख माइनिंग टोकन होंगे जो आप माइन कर रहे हो, और ये एक डिफरेंट है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सेम है, सेम नहीं है। रैप टोकन और वो टोकन होते तो मतलब कि एक टोकन होता है और एक होता है कॉइन। ठीक है, जो टोकन होता है वो ब्लॉकचेन पर लिस्ट नहीं होता, और जो कॉइन होता है वो एक अपना कॉइन होता है। ठीक है, तो जिस तरह पाकिस्तान PKR करेंसी है और बाकी 10 रुपये 15 रुपये समझ लें टोकन है, या फिर हम कह सकते हैं 10 का नोट है। 10 रुपये नहीं बोलूँगा, 10 का नोट टोकन है, 15 का नोट टोकन है, लेकिन जो PKR है वो एक जो है कॉइन है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी चीज़ है। तो ये मेरी वीडियो थी। वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आते रहें। तो नई वीडियो तक